क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने शेयर का नाम सुना, प्राइस देखा और बिना सोचे समझे खरीद लिया। शायद किसी फ्रेंड ने बोला होगा, उसने कहा होगा ये शेयर ले लो और रॉकेट बनेगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो शेयर गिर गया और आप सोचते रह गए, काश मैंने इससे पहले कुछ चेक कर लिया होता। दोस्त, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे पैसा लगाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पावरफुल फिल्टर्स जिनको आप हर बार किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अप्लाई करोगे तो पछताने का चांस जीरो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो 5 नंबर का पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है किसी भी शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न। किसी भी शेयर में मैक्सिमम चार्ट खोल के देखिए, अगर प्राइस 5 से 10 साल में ऊपर गया है मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है और अच्छा रिजल्ट दे रही है। चलिए एग्जांपल के लिए हम HUL का शेयर लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। यह एक लार्ज कैप FMCG कंपनी है। इसका चार्ट पैटर्न चेक करते हैं। इसके प्राइस की बात करें 2373 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऑन करने के बाद देखिए इसका चार्ट पैटर्न कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर को ट्रेंड कर रहा है, मतलब कंपनी अच्छी ग्रोथ दे रही है और अच्छा रिजल्ट दे रही है। 2008 और 2019-20 का मार्केट क्रैश इसमें इंक्लूड है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जेंसॉल शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं लगभग 60 रुपये चल रहा है और ये ऑल टाइम हाई से 95% ये कंपनी गिर चुकी है। और अब इसका चार्ट पैटर्न देखिए, लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न। इसका मतलब ये है कि आपने इन कंपनी से दूर रहना है। सेकंड आता है दोस्तों प्रमोटर्स FIS DIS की होल्डिंग। प्रमोटर्स हो गए कंपनी के मालिक, FIS हो गए जो फॉरेन से पैसा लगता है, DIS हो गए जो म्यूचुअल फंड का पैसा इस शेयर में लगता है। प्रमोटर्स FIS DIS का स्टेक ज़्यादा होना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। अभी HUL का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप किसी भी साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग सेम रखी हुई है। FIS ने अपना 2% का माल बेचा हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं DIS ने वो 2% का माल उठाया हुआ है 2024 से 25 के बीच में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसने बेचा और किसने लिया। गवर्नमेंट भी अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रही है। जहाँ तक पब्लिक की बात करें, पब्लिक अपना स्टेक कम कर रही है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अच्छा शेयर होता है उसमें पब्लिक कम होती है और प्रमोटर्स FIS DIS ज़्यादा होते हैं। अभी आपको यही बात ध्यान देनी है दोस्तों, प्रमोटर्स FIS DIS जहाँ कम होंगे वहाँ पब्लिक सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ आपने अलर्ट रहना है, वहाँ आपने उस शेयर से दूर रहना है, वरना आपका भारी नुकसान होगा। अगला पॉइंट है प्लेज या शेयर को गिरवी रखना। 20% तक का प्लेज चल सकता है, लेकिन अगर कंपनी के 40 से 50% तक प्लेज है तो भाई साहब अलर्ट हो जाओ। प्लेज का मतलब होता है प्रमोटर अपने स्टेक से लोन ले रहे हैं, विच इज़ रिस्की। अगर किसी कंपनी के मालिक टेंशन में हैं तो इन्वेस्टर का फ्यूचर भी रिस्की हो जाता है। प्लेज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप NSE की साइट पर जाके आप सिंपल सर्च बार में जाके शेयर का नाम लिख सकते हैं। सर्च करने के बाद शेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके डेस्कटॉप पर होती है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधे नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है और जस्ट वेट करिए। हाँ, यहाँ नीचे नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा, इस एरो पर आपने क्लिक करना है और इसके और नीचे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल। वापस ऊपर जाके आप इस एरो को फिर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाती है। लास्ट वाला कॉलम ब्लैंक होने का मतलब इस कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। चौथा पॉइंट है डेबिट या लोन। कोई कंपनी अपने लोन को रेगुलरली रिपे कर रही है तो वह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए टाइटन, इनका डेबिट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है। कुछ सेक्टर में जैसे टेलीकॉम या इंफ्रा में डेबिट होता ही है, लेकिन उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी देखनी चाहिए। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करने के लिए गूगल पर जाके उस कंपनी का नाम और बैलेंस शीट लिख दीजिए, वो सारे सामने आ जाएगी। फिलहाल स्कैनर से ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंपनी का नाम और उसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगे, क्या क्या काम करती है। अभी आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, इस कंपनी के बारे में काफ़ी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इस सेक्टर के बारे में मिल जाएगी, इसके क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर क्या चल रहा है वो सब मिल जाएंगे। इसी के साथ आप सबसे नीचे आएंगे तो बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट में बोरिंग का सेक्शन देखना है। बोरिंग के सेक्शन में आपने चेक करना है कि ये जो कर्जा है वो कम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है और जो रिजर्व होते हैं कंपनी के वो अच्छे होने का मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इसीलिए कहते हैं किसी भी कंपनी को लेने से पहले बैलेंस शीट जरूर चेक करो। चलिए बात करते हैं पांचवें और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। बिजनेस देख के बाय करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। शेयर खरीदने से पहले ये सोचो कि मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ या सिर्फ हाइप। दोस्तों, आपने खुद सोचना है कि क्या ये बिज़नेस 5 से 10 साल बाद भी ऐसे रहेगा, क्या इसकी डिमांड ऐसी रहेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ, जो धीरे धीरे इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक कार्स। धीरे धीरे इंडियन रोड्स में इसकी डिमांड बढ़ रही है, साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट की डिमांड बढ़ रही है।
और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड रहेगी। तो आपने यही चीज़ देखनी है कि कौन सा बिज़नेस, कौन सी डिमांड आने वाले 5 से 10 सालों के लिए रहेगी। ऐसे कुछ सेक्टर्स है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, टेक ऑटोमेशन सेक्टर, एआई सेक्टर, इनमें आपने ध्यान देना है क्योंकि फ्यूचर में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। सिर्फ चार्ट या न्यूज़ मत देखो, बिजनेस मॉडल समझो, प्रोडक्ट समझो, डिमांड समझो, तब जाके इन्वेस्टमेंट सेफ और सक्सेसफुल होती है दोस्तों। आप इन 5 फ़िल्टर को हर बार चेक करेंगे तो मार्केट में गलती से पैसा गंवाने का चांस कम हो जाएगा। आपको कौन सा वाला फ़िल्टर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, किसी बिगिनर के साथ ये वीडियो शेयर करें और हाँ, टिप्स गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ मिलती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सही स्ट्रेटजी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी पैसा आपका, फैसला आपका, सोच समझ के इन्वेस्ट करो और पछताने से बचो।